पाले से खराब हुई सरसों की फसल, जनप्रतिनिधियों ने भी मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन, गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देने की मांग। चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी की अगुवाई में चिड़ावा पंचायत समिति सदस्य व सरपंच आदि जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में गिरदावरी करवाकर किसानों को राहत देने की मांग की गई है। सरपंच आज सरसों की फसल लेकर बैठक में पहुंचे और फसल के बारे में अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद एक ज्ञापन भी सौंपा गया। उस ज्ञापन में मांग की गई है कि जो सरसों की फसल पाले के कारण खराब हुई है, आज जनप्रतिनिधियों ने आपकी अगुवाई में ज्ञापन दिया है। जो फसल खराब हुई है वो पूरी क्या मामला है, क्या मांग है आप लोगों? देखो, हमारी ये मांग है कि ये इतना भयंकर पाला पड़ा, लोगों बारिश हो गई थी सही टाइम से, लोगों ने पहले ही सरसों उगा दी थी। सरसों की फसल इस टाइम में फलियों में थी और उस फलियों में जो पाला पड़ा, उस पाले से बीज ये समझ लो बिल्कुल खत्म हो गया। बाहर से फली दिख रही है, अंदर से बिल्कुल बीज खत्म हो चुका है। तो ये 100% नुकसान किसान को हो चुका है। किसान की बहुत बुरी हालत है। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रही हूँ कि वो किसान की तरफ देखें और किसान को ये मुआवजा दिया जाए ताकि किसान को राहत मिले। मैडम, ये भी सुनने में आ रहा है जो बीमा करवाई गई है फसलों की, वो बीमा कंपनियां भी उनके फोन नहीं उठा रही है किसानों। बीमा कंपनियां फोन नहीं उठा रही है। मैं बैंक वालों से भी बात करूंगी कि जिस दिन वो हमें लोन देते हैं किसान को, उस दिन तो वो बीमा का पैसा काट लेते हैं, पर आज दिन तक किसी किसान को ये नहीं बताया गया कि कौन सी कंपनी का उनका बीमा है। इसलिए बैंक वालों से ये कहेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि इन किसान को बताया जाए कि उसका किस कंपनी से बीमा करवाया गया है और उस बीमा कंपनी से हम हमारा क्लेम लेंगे। अभी गिरदावरी भी नहीं हुई है और किसान है ना दफ्तरों के भी चक्कर लगा रहे हैं कि भी उनकी फसल खराब हुई है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? अभी उसकी हमें भरोसा है, उम्मीद है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट प्लस राजस्व डिपार्टमेंट हमारी इसमें पूरी मदद करेगा और किसान को इसमें मुआवजा दिलवाएगा। मैम, ये भी सामने आता है कि जो फसल खराब होती है उसमें लिपापोती कर दी जाती है। बिल्कुल लिपापोती की जाती है। मैं फिर आपको कह रही हूँ, किसी उद्योगपति की फैक्ट्री में आग लग गई, किसी के उसमें नुकसान हो गया तो वहाँ पूरा मुआवजा मिल जाता है। और मेरे इस अन्नदाता को, किसान बंधुओं को कोई ढंग से मुआवजा नहीं मिलता। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसा समान दृष्टि से जैसा देखा जाए, जैसा किसान को मिल रहा है, उद्योगपति को मिल रहा है, वो मुआवजा हमारे किसान को भी मिलना चाहिए। आपकी तरफ से क्या प्रयास रहेंगे? मेरे तरफ से किसान के लिए जो भी जरूरत पड़ेगी उनके लिए मैं अडीग हूँ। अधिकारियों से मिलूंगी, सीएम से मिलूंगी, संबंधित मंत्रियों से मिलूंगी और मेरे किसान को मुआवजा देने की पूरी प्रयास करूंगी। चिड़ावा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित, विभिन्न मुद्दों पर हुई चर्चा। चिड़ावा पंचायत समिति के सभागार में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। साधारण सभा की बैठक की अध्यक्षता चिड़ावा पंचायत समिति प्रधान इंदिरा डूडी ने की। इस दौरान गत बैठक की पुष्टि करते हुए चिड़ावा पंचायत समिति के विकास अधिकारी रण सिंह चौधरी ने गत मीटिंग में उठाए गए मुद्दों पर विस्तार पूर्वक बिंदुवार चर्चा की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों को लेकर अधिकारियों से सवाल जवाब भी किया गया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक में चर्चा की गई। बैठक में पेयजल की समस्या को लेकर सबसे अधिक मुद्दा उठा तथा इस मुद्दे को लेकर चिड़ावा पंचायत समिति की प्रधान भी नाराज नजर आई तथा अधिकारियों को मीटिंग में उठाए गए मुद्दों को गंभीरता से लेने के निर्देश भी दिए गए। आज की पंचायत समिति चिड़ावा की जो साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई है, उसमें मुख्य रूप से पीएचईडी से संबंधित कुछ मुद्दे थे। गत बैठक में जो मुद्दे उठे थे उनकी पालना क्योंकि प्रॉपर नहीं हुई, तो सबसे ज़्यादा समस्या तो पीएचईडी से संबंधित मुद्दों की थी। उनको निर्देश दिए गए थे पिछली बैठक में, जो दूसरी जगह पर ट्यूबवेल करा दिए, उनका ये निर्देश दिया था कि 1 महीने के अंदर जो है वो निस्तारण करके यहाँ पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। लेकिन आज की बैठक में भी वही स्थिति मिली। उन्होंने ये जवाब दिया कि मौका नहीं देख पाए, तो उनको बैठक के दौरान ही मौका देखने के लिए भेजा गया प्रधान महोदय के निर्देशानुसार। और इसके बाद जो है अन्य विभागों की जो विद्युत से संबंधित है, सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मुद्दे हैं और मेडिकल विभाग, शिक्षा विभाग और अन्य जो विभाग मौजूद थे, सभी के मुद्दे एक एक करके डिस्कस हुए।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा इस बार बजट पेश किया जाना है। बजट को लेकर हर वर्ग को अलग अलग उम्मीदें हैं। इन्हीं उम्मीदों को जानने के लिए हम जनता के बीच पहुंचे। बजट को लेकर उनका क्या कहना है, इसको जानने की हमने कोशिश की है। घरेलू महिलाएं जहां अपने बजट को लेकर चिंतित हैं तथा कुछ रियायत किए जाने की उम्मीद लगाई बैठी हैं इस बजट में। साथ ही स्थानीय लोगों का कहना है कि उम्मीद है कि राजस्थान सरकार और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बार इस बजट में कुछ राहत जरूर प्रदान करेंगे। राजस्थान सरकार का अंतिम बजट आने वाला है, इसको लेकर जो घरेलू महिलाएं हैं वो क्या सोच रही है, कितनी राहत देखती हैं वो? मेरी जो राजस्थान का जो ये बजट आ रहा है, सरकार जो बजट लॉन्च कर रही है, तो मेरा यही कहना है कि जो घरेलू महिलाएं हैं तो सीएम साहब से यही उनकी गुजारिश है कि जो भी मतलब जैसे महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल महंगा है, गैस महंगी है, गेहूं महंगे हैं, अगर उनमें राहत मिले, अगर उनमें पैसे कम किए जाएं तो हम घरेलू महिलाएं अपना घर का बजट देखकर अच्छे से चला सकते हैं। अदरवाइज हमें इस बजट के से अगर राहत नहीं मिलेगी तो हमारी घर की परेशानियां और बढ़ जाएंगी। और मुआवजा देने में अपने चेकों को दे रहे हैं, देंगे, कोई गिरदावरी नहीं हुई अभी तक। पाले से सरसों की फसल में सबसे अधिक नुकसान हुआ है। किसान दफ्तरों के और बीमा कंपनियों के चक्कर लगा रहा है। किसानों के नाम पर राजनीति की जाती है। क्या समझते हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? इस पूरे मामले में सरकार ने जो अपने जो चहेतों के लिए जो रवैया बना रखा है वो सरकार का गलत है। किसानों को जितना उनका नुकसान हो उनका मुआवजा मिलना चाहिए। सरकार को अपने हिसाब किताब से नए चल के और किसानों का दुख को समझना चाहिए। जिनका नुकसान हुआ उनको मिलना ही चाहिए। ये ऐसी सरकार ठीक नहीं कर रही है किसानों के साथ। पिछले जो मुआवजे देने थे, लोन माफ, पिछले जो उनको जितने भी वादे हैं वो अभी तक किसानों के साथ पूरे नहीं किए सरकार। एक किसान है वो कर्ज लेकर खेती करता है, फिर इस तरीके से फसल खराब हो जाती है और जब उनको मुआवजा देने की बात आती है तब तक या तो किसान आत्महत्या कर लेता है या फिर वो इतनी परेशानियों से गुजरकर निकलता है और पार्टियां उनको ना धरती पुत्र का और इनका नाम देते हैं। तो क्या एक्चुअल में वास्तविकता में किसान की कोई सुनने वाला भी है क्या? अभी जितने पिछले सरकारों में तो ऐसा किसान की सुनने वाली सरकार नहीं है। ना ही तो सरकार की सुननी है, ना ही उसके दुख समझे हैं। किसानों के चहेती सरकार नहीं रही है पिछली। पहले तो अपना परिचय बता दीजिए आप। मेरा नाम सुभाष है, सुभाष सनड़िया, मैं पिलानी में रहता हूँ। सर, जो पेपर लीक का जो मामला है उसमें लगातार जो परीक्षाएं देखते हैं उनके आर्थिक भी नुकसान होता है। अब बजट आने वाला है, सरकार चुनावी साल है, बजट को लेकर इतनी हाइप क्रिएट की जा रही है, तो आप उन युवाओं को लेकर क्या कहेंगे जो पेपर लीक मामले में आर्थिक नुकसान उठाया उन लोगों को लेकर? सबसे पहले तो मैं उन युवाओं के बारे में कहना चाहूँगा कि उन युवाओं के साथ धोखा है जो साल भर 2-2 साल 3-3 साल 4-4 साल तक मेहनत करते हैं और उस मेहनत के बाद उनका परिणाम जीरो आता है, पेपर लीक हो जाता है। तो मेरे को एक समस्या है कि जो युवा ओवर एज हो जाएंगे उनके भविष्य के साथ ये खिलवाड़ नहीं है क्या? दूसरा, यदि सरकार पेपर लीक करवाने की जिम्मेदारी लेती है तो पेपर लीक में जो हमारा जो बजट बनता है उसके लिए भी कोई अलग से बजट देने की व्यवस्था करे। सरकार की यदि वाचिंग ठीक हो तो पेपर लीक नहीं होता है, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ये गड़बड़ हुआ है, इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए। सर, ये भी बताइए, जो पेपर लीक लगातार जो मामले आए हैं उनमें अभी तक सरकार का जो कार्यकाल है वो भी बीतने में आ गया है, लेकिन एक भी कार्रवाई उस नाम पे नहीं हुई और लगातार पेपर लीक भी होते हैं। वो तो सीएम साहब सोचे इस बात का, तो कार्रवाई किस प्रकार से करनी, किस पे करनी है और कब करनी है। अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, सीएम के साथ हाथ में सब कुछ है। पूरी व्यवस्था सीएम के अनुसार चलती है, अशोक जी गहलोत के अनुसार चलती है, तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए थी जिससे और आगे सरगना फैले नहीं। इन पे अंकुश